नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। संविधान की आत्मा पर हमला, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द की समीक्षा को लेकर जयराम रमेश ने आरएसएस को घेरा। आइए जानते हैं विस्तार से। संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की समीक्षा की आरएसएस की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव ने हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है। आरएसएस की यह मांग बाबा साहब आम्बेडकर के न्यायपूर्ण, समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का सुझाव संविधान की आत्मा पर जानबूझकर किया गया हमला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आरएसएस ने भारत के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। इसने 30 नवंबर 1949 के बाद डॉक्टर बाबा साहब नेहरू और इसके निर्माण में शामिल अन्य लोगों पर हमला किया। आरएसएस के अपने शब्दों में संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं 25 नवंबर 2024 को इस मुद्दे पर फैसला सुनाया था। इसे अब आरएसएस के एक प्रमुख पदाधिकारी उठा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि क्या उससे इसे पढ़ने का कष्ट करने का अनुरोध करना बहुत ज्यादा होगा। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस भाजपा की विचारधारा भारतीय संविधान के सीधे विरोध में है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं ने अपनी मंशा भी नहीं छिपाई और उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि उन्हें संविधान को फिर से लिखने के लिए 400 से अधिक सीटों की आवश्यकता है। पार्टी ने कहा कि भारत की जनता ने भाजपा के एजेंडे को समझ लिया है और उन्हें करारा जवाब दिया। अब वे अपनी पुरानी रणनीति पर लौट आए। लेकिन यह बात जग जाहिर है कि कांग्रेस संविधान को कमजोर करने की किसी भी प्रयास के खिलाफ एक अटूट दीवार को तरफ खड़ी रहेगी। जय संविधान। कांग्रेस सांसद मणिराम टैगोर ने आरएसएस पर पर्दे के पीछे से राजनीति के रूप में काम करने, संविधान मूल्यों को कमजोर करने और खुद को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। किसने कहा कि वे सांस्कृतिक हैं? वे नफरत के अवैध निर्माता हैं, विरासत के नहीं। किसने कहा कि वे राजनीतिक नहीं है? वे नागपुर की छाया से सत्ता को रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। टैगोर ने आरएसएस पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वे संविधान के धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को कमजोर करते हुए हिंदुस्तान की अपेक्षा हिंदू राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। किसी ने उन्हें राष्ट्रवादी कहा। वे संविधान पर थूकते हैं लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए झंडा लहराते हैं। किसने कहा कि वे सबकी सेवा करते हैं? वे एक विचार की सेवा करते हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान की नहीं। वे धर्मनिरपेक्षता से डरते हैं क्योंकि समानता उनके वर्चस्व को खत्म कर देती है। वे समाजवाद से डरते हैं क्योंकि न्याय उनकी जाति के सिंहासन को हिला देती है। वे प्रस्तावना से डरते हैं क्योंकि यह उनके धोखाधड़ी को उजागर करती है। दरअसल आरएसएस नेता होश बोले ने बृहस्पतिवार को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शब्दों को आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि यह कभी भी बी.आर. आम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं है। आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए होश बोले ने कहा, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में कभी यह शब्द नहीं रखे थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका लंगड़ी हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दी।